50 से 60 डॉक्टर्स की मौजूदगी थी। एयर इंडिया का विमान जिस बिल्डिंग से टकराया वह इंटर्न डॉक्टर्स का हॉस्टल था। जानकारी के मुताबिक यहाँ 50 से 60 डॉक्टर्स थे। सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इसी सटे ब्लॉक में रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। हालत के बाद इमारत धूल और धुएं के गुब्बार में दब गया। एम्बुलेंस से लगातार शवों को लाया जा रहा है। उनमें से कई लोग बुरी तरीके से झुलस चुके हैं। इस पैसेंजर प्लेन में कुल 242 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल है। और इस हादसे के बाद बाकायदा एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और वो नंबर है 1800569444। ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो एयर इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी तक 100 शव को बाहर निकाला जा चुका है और ये जो प्लेन हादसा हुआ है, ये विमान क्रैश हुआ है, इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौजूदगी थी। तो ऐसे में विजय रूपाणी को लेकर क्या खबर है, क्या वो घायल हुए हैं या फिर उनकी मौत हो गई है, फिलहाल इस प्रकार की खबर सामने नहीं आई है। विजय रूपाणी को लेकर फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन ये बहुत ही दुखद हादसा है। 1983 के बाद गुजरात में ये सबसे बड़ा विमान हादसा है, जिसमें 242 लोग सवार थे और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक 133 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सैकड़ों लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या A1171 के क्रू मेंबर्स की लिस्ट भी जारी की गई है और इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डीपी ब्लैक कर दिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हादसे के बाद अहमदाबाद के आसपास के शहरों में भी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस बुलाई गई है। हादसे के बाद पोस्टमार्टम हाउस में अफरा तफरी का माहौल है। हादसे के बाद पूरे इलाके में राख और जला हुआ मलबा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की और उन्होंने फौरन अहमदाबाद जाने के लिए कहा गया है और अब से थोड़ी ही देर में जो है गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेंगे और इस पर अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने लिखा है कि इस समय पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी हुई है। और बाकायदा इस घटना के बाद जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, वो भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। विमान में ब्रिटेन के 52 नागरिक सवार थे और अहमदाबाद से ये फ्लाइट, एयर इंडिया की ये फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। उड़ान भरने के लगभग 2 मिनट बाद ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। ये विमान क्रैश हो गया। धुएं के गुब्बार में इस समय अहमदाबाद का वो इलाका आपको नजर आ रहा होगा जहां पर ये विमान हादसे का शिकार हुआ है और अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस विमान हादसे को लेकर ट्वीट सामने आ रही है। सभी लोग यहाँ पर पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल विजय रूपाणी को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है कि आखिरकार विजय रूपाणी की इस समय क्या स्थिति है। सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी भी है विजय रूपाणी, जिनकी मौजूदगी थी। विजय रूपाणी के करीबी नितिन भारद्वाज ने बताया है कि
एयर इंडिया की इसी फ्लाइट से गुजरात में पूर्व